नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कौशिक आपके सामने एक आज महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आ रहा हूँ ई रुपए के बारे में। अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है अब डिजिटल लेन देन के लिए ई रुपए का इस्तेमाल करना चाहती है या करेगी आने वाले टाइम में। अभी तक क्या हो रहा है कि हम लोग यूपीआई से पेमेंट करते हैं। जो कोई भी छोटा मोटा लेन देन हो हम यूपीआई से ही उसका पेमेंट करते हैं, चाहे वो अपना बिजली का बिल भरना हो, पानी का बिल हो, या फिर कहीं सामान खरीदना हो इलेक्ट, तो दुकानों पे जाके तो हम यूपीआई का ट्रांजैक्शन यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं। और यूपीआई का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है। अब इसमें एक बात आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि यूपीआई से जो हम लोग पेमेंट करते हैं ना, तो उसका क्या रहता है कि उसका 24 आवर्स में बैंकों के बीच में सेटलमेंट होता है, अगर एक बैंक से अगर दूसरे बैंक में जाता है, और बाद में वो बैंकों को पैसा उनको देना पड़ता है। तो ये कहने के लिए तो डिजिटल होता है हमारे लिए, बट बैंक टू बैंक जो है इसमें सेटलमेंट करना पड़ता है, उनको मैनुअली सेटलमेंट इसमें करना पड़ता है। तो इसी के लिए और बड़ी ट्रांजैक्शनों के लिए गवर्नमेंट ने अब ई रुपया लॉन्च किया है। फिलहाल ये 4 बड़े शहरों में जो है इसका पायलट प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट शुरू करेगी, जिसमें आपका दिल्ली है, मुंबई है, भुवनेश्वर है और बेंगलुरु है। और उसी प्रकार इसमें अभी फिलहाल 4 ही बैंक इसमें काम करेंगे। और ई रुपए को जो है एक ये डिजिटल करेंसी है जिसको रेगुलेट कर आरबीआई डायरेक्ट करेगी। तो और इसका जो ट्रांजैक्शन होगा वो भी बैंक आपको एक यूपीआई की तरह, जैसे यूपीआई में वॉलेट होता है, इसको एक आपको वॉलेट देंगे और उसमें आप अपने ई रुपए को रख सकते हैं। और इसके जो ट्रांजैक्शन है ऑनलाइन ही रहेगा, और उसमें आप मैन टू मैन कर सकते हैं। पी टू पी इसका एक ऑप्शन है, पर्सन टू पर्सन है, और पर्सन टू मर्चेंट है। और इसमें एक लिमिट नहीं है, जैसे यूपीआई में एक लिमिट के बाद आप पैसा नहीं भेज सकते, और उसमें अगर फंस गया तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो इसमें पैसा फंसने का चांस नहीं है। और ये क्या कहते हैं, विदाउट इंटरनेट भी काम करेगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात है क्योंकि इसे आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, तो आरबीआई इसका है, किसी बैंक से कोई लेना देना नहीं रहेगा इसमें। आप मतलब बैंक के पास जो कंप्लेंट करते हैं कि भाई मेरा पैसा यहाँ फंस गया, उस बैंक को बताओ, इस बैंक को बताओ, और आने में टाइम लग जाता है। तो इसमें इस तरह का दिक्कतें नहीं आएंगी। और इसका बेनिफिट गवर्नमेंट को क्या रहेगा, एक तो नोट नहीं छापने पड़ेंगे, एक बहुत बड़ा जो एक नॉर्मली क्या होता है कि 10 का नोट हो या 100 का नोट हो, 100 का नोट भी एक छापने के लिए गवर्नमेंट को 10 से 18 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। उसी प्रकार इसमें आपको नोट तो छापने नहीं है, तो गवर्नमेंट के बहुत सारे पैसे इसमें बचेंगे। साथ में पेमेंट इजीली हो जाएगी। और अभी आपको जानकारी आपके लिए होगी, वैसे बहुत सारे लोगों को जानकारी होती है कि पूरे वर्ल्ड में जो डिजिटल जो लेन देन है वो सबसे ज़्यादा इंडिया से ही होता है, जिसमें 42% इसका नॉर्मल जो 42% इंडियंस, ओवरऑल जो 100% अगर पूरे वर्ल्ड में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसमें 42% इंडिया की भागीदारी है। और इवन चाइना से क्या, अब अगर आप बड़े कंट्री ले लेते हैं, जैसे आपका यूके है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, तो इन बड़ी कंट्रियों से भी ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। अभी तक यूपीआई से यूज़ कर रहे थे, ई वॉलेट से करेंगे, सॉरी ई रुपये से करेंगे। तो इसका जो बेनिफिट आपने को पता लगी होगा कि इससे तो ब्लैक मनी का भी इससे वो रहेगा कि भाई पैसे आप जमा नहीं कर पाएंगे अगर इसकी लेनदारी तो डिजिटल है, तो गवर्नमेंट को अपने आप ही पता लग जाएगी। उसके साथ साथ इसका पूरा जो नियंत्रण है वो गवर्नमेंट के पास रहेगा। अर्थव्यवस्था से नकली नोट की जो कारोबारी जो नकली नोट छापते हैं या चलाते हैं उससे बचेगा, क्योंकि पैसा बाजार में रहे धीरे धीरे कम रहेंगे, तो नकली नोट का भी एक बंद हो जाएगा। तो इसी तरह की इस तरह का जो अभी आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हम क्रेडिट कार्ड भी जैसे यूज़ करते हैं, तो जैसे मास्टर कार्ड का है, वीजा कार्ड है, या अमेरिकन एक्सप्रेस है, तो ये कंपनियां क्या होता है बहुत मोटा अमाउंट चार्ज करती हैं। बट जो हम यूपीआई पेमेंट करते हैं, बैंक टू बैंक करते हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर मैं 10 रुपये किसी को ट्रांसफर कर रहा हूँ तो वो 10 ही उसके पास जाते हैं। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज, हिडन चार्ज वगैरह नहीं लगता है। तो वो पैसे जो बैंक सेटलमेंट अभी तक कर रहे हैं, तो उसको पैसे भी जो है गवर्नमेंट देती है उन बैंकों को। क्यों देती है? क्योंकि डिजिटल पेमेंट की वजह से बैंक जो गवर्नमेंट है उसको पैसे नहीं छापने पड़ते हैं, उसके जो बहुत सारे पैसे बचते हैं।
तो वो अभी तक बैंकों को देता है, पैसे देता है। उससे भी बचने के लिए उसने सीधा अब आरबीआई को ये वो दे दिया है कि वो ई रुपया लॉन्च करे, जिसका एक ये गेम चेंजर रहेगा पूरे वर्ल्ड में। और आप ये जानकर ही चलो कि बहुत सारे लोग जैसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि भाई ई रुपया एज ए क्या क्रिप्टो करेंसी की तरह रहेगा, तो वो बिल्कुल उसकी तरह नहीं रहेगा। क्रिप्टो करेंसी को कोई रेगुलेट नहीं करता है, और इसका मतलब वो एकदम प्राइवेट है। पता नहीं है कौन कैसे करता है, बट ये जो ई रुपया है ये आरबीआई इसको रेगुलेट करेगी, तो इसका पूरा पूरा जो क्या कहते हैं जो कंट्रोल होगा वो आरबीआई के पास रहेगा, गवर्नमेंट के पास रहेगा। बाकी आपके जो ऐप्स आप जो यूज़ करते हैं वो ऐसे ही अभी तक काम करते रहेंगे। बाद में हो सकता है वो गवर्नमेंट इनके साथ इनको मर्ज करे, जोड़ दे। अभी यूपीआई जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसको हो सकता है बाद में गवर्नमेंट इसको जोड़ दे। अभी तो ये यूपीआई अपनी जगह पे काम करता रहेगा, और जो प्रोजेक्ट है, ई रुपये का जो प्रोजेक्ट है वो अपने आप काम करता रहेगा। ऐसी ही अच्छी जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स कर जरूर बताएं, जिनको पता है वो भी और जिनको नहीं पता है वो भी। धन्यवाद। जय श्री राम।